नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। मार्च का टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा लास्ट भाग में। तो ये टैरो रीडिंग में हम लोग जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके वेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। आइए जानते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके माय फ्रेंड्स, yeah, Five of Wands. Lot of conflicts are there. Lot of action has to be changed in your workplace, in your business, in your personal life. बहुत सारे कलेश हो रहे हैं। ओके, और इसका एक अच्छा शुरुआत हो चुका है कि आप चेंज कर रहे हो आपके लाइफ में कुछ, आपके एक्शंस, ओके, आपका थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके जो इमोशनल अटैचमेंट्स है उससे दूर जाने की कोशिश करोगे इन योर वर्क फील्ड, इन योर बिजनेस, इन योर करियर, इन योर फैमिली और इन फ्रेंड सर्कल जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी महसूस होता है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। हर वक्त कुछ अच्छा करने जाते हो आप, आपके थॉट प्रोसेस तो अच्छे है, प्योर है, आपके इमोशंस भी बहुत प्योर है, राइट, बहुत ही क्यूट है। तो वहां से कोई इंसान या तो कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है आपके लाइफ में, आपको लगता है कि बहुत दिशाओं से आप जकड़े हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका जो सक्सेस आप देखना चाहते हो, क्योंकि इसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है और ये कार्ड लेके जाएगा आपके सक्सेस की तरफ। अगर आपने आपको चेंज नहीं किया, आप एक ही जगह रहोगे, बिजनेस फील्ड में हो, वर्क फील्ड में हो, पार्टनरशिप में हो, या तो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, यूट्यूबर हो, या तो आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हो, डांसर हो, आर्टिस्ट हो, आपको चेंज करने के लिए डिवाइन कह रहा है। जॉब फील्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस में चेंज लाइए फर्स्ट, नंबर 1। इमोशंस में चेंज लाइए फर्स्ट। अगर कुछ ग्रज आप पकड़े हुए हो किसी के लिए, रिवेंजफुल धारणा है किसी के लिए, हेटफुल थॉट्स है किसी के लिए, या तो डर है किसी के लिए, लॉट ऑफ इमोशनल थिंग्स आर देयर, उसके हिसाब से आपका एक्शन होते रहते हैं। और आपका जो एक्शन है वो रिएक्शन क्रिएट करता है और आप ही एक ही जगह में बंधे हुए जाते हो और रिसाइकलिंग 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 होता रहता है एक ही चीजों का, बिकॉज प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है। प्यूरिफिकेशन का कार्ड है ये, आपका थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस और आपके एक्शन में एक ऐसा प्यूरिफिकेशन डिवाइन ला रहा है जहां से आप मुक्त हो जाओगे और नए दिशा में जाओगे। प्रॉपर लाइफ सेटलमेंट की कार्ड है ये, राइट। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। माय गॉड, ये है सिर्फ एक्शन का कार्ड, लेकिन उससे पीछे जुड़ा हुआ बहुत सारे कहानी है। ओके, ये है अंत की कार्ड, अंत मते सो गति, यानी कि जो चेंजेस आपके अंदर आ रहा है, जहां पे भी आप हो, जहां पे आप स्टक हो चुके थे, सक्सेस नहीं मिल रहा था, आपका टैलेंट का कोई कदर नहीं हो रहा था, सिर्फ जॉब में आप 9 to 5 जॉब कर रहे थे या तो जो भी जॉब कर रहे थे आप, उसमें आप फंस चुके थे, वहां से निकलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, आगे जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। आपके हाथ में प्रोजेक्ट है लेकिन उस प्रोजेक्ट को खत्म करने का मौका नहीं मिल रहा था, बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका नहीं मिल रहा था। ये कार्ड साफ साफ कहता है वो समय आ चुका है, आप अभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अगर आप पीछे मुड़ के देखें, आपके पुराने जो ट्रॉमा है, पुराने जो फेलियर्स है वो पीछे आ जाएंगे। पीछे पीछे हम कार्मिक बैग नहीं लेंगे, उस कार्मिक बैग को वहां पे ड्रॉप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड है नया बिगिनिंग, बट उससे पहले एक ओल्ड एंडिंग करना पड़ेगा आपको, और वो शक्ति आपके अंदर आ रहा है। बहुत जल्द कुछ बड़ा धूम मचने वाला है। 3 ऑफ कप्स, नंबर 3, क्रिएशन। आपकी इमोशन में अगर कुछ अच्छा क्रिएट होता है, उसके बाद जाके आपके बाहर का जो ये फिजिकल रियलिटी है उसमें अच्छा क्रिएट होता है। ये कार्ड आपके जो इन एंड यांग है, आपका जो मैस्कुलिन और आपका फेमिनिन है, आपका कॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका बोझ और आपका यकीन, आपके अंदर के जो डुअलिज्म है वो जैसे आपके थॉट प्रोसेस के साथ, इमोशन के साथ और आपके कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ेगा। ये आपका कॉन्शियस माइंड है जिसके अंदर डिजायर भरा हुआ है। डिजायर इज वेरी गुड, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन उसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे क्रिएट करना है खुद का रियलिटी, ये कार्ड कहता है। और उसके बाद जाके लोग आपके साथ जुड़ेंगे, एक अच्छा खुशनुमा माहौल होगा आपके जो वर्क प्लेस से इन्वायरमेंट है, आपके फैमिली मेंबर के साथ, आपके दोस्तों के साथ जो पहले अपने ये पल नहीं बिताया था। देखिए, बाहर कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होता है, कोई अच्छा समय नहीं आता है, साफ साफ कह रहा हूं मैं, शायद पहली बार कोई टैरो रीडर कह रहा होगा, कोई अच्छा समय नहीं आता है, उसको बुलाना पड़ता है, खत लिख के बुलाना पड़ता है कि अच्छा समय, अच्छा अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आइए, बिकॉज आई एम दैट डिजर्व कैंडिडेट।
आप डिजर्व हो या ना हो, इसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद पता चलता है, राइट? उसके बाद आपको जॉब में बुलाता है। तो डिवाइन भी आपको ये गिफ्ट तभी देगा, एक क्रिएशन का, एक रिकॉग्नाइजेशन का, एक पार्टी टाइम का, एक रिलैक्स टाइम का, एक हैपनिंग टाइम का। कब? जब आप आपके अंदर सुधार लाओगे, चेंज करोगे, और जो पुराना साइकिल चल रहा है आपके लाइफ में, जॉब में मजा नहीं आ रहा है, जॉब में सही नहीं लग रहा है, दिल से कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ आप रिपीटेडली सेम चीज किए जा रहे हो फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, नो प्रोग्रेस, क्विट इट। वेरी सिंपल। और उसके बाद जाके देखो, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ के आपके जो इमोशनल एक स्टेट है उसको पावर अप करेंगे, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है स्टार पावर, द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड में 8 यहां पे स्टार्स है, जिनमें से 7 स्टार, ध्यान से देखिए स्टार कार्ड को, जिनमें से 7 स्टार जो है छोटे है, एक स्टार है बड़े। और ये जो स्टार है ये व्हाइट स्टार नहीं, दिस इज येलो। तो आपका थॉट प्रोसेस, आपका कॉन्शियस माइंड को एनर्जाइज करने वाला है ये जितना भी प्लैनेटरी इमोशंस है। आपका जो एक प्यूरिफिकेशन होगा वो बहुत जल्दी होने वाला है, जब आप ये पुराना साइकिल का अंत करोगे और आप एक स्टार बनोगे खुद। स्टार के अंदर वो वाइब्रेटिंग एनर्जी होता है जो खुद से ही अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक पूरा स्टार सिस्टम को होल्ड करता है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम, राइट? तो आपके अंदर वो पावर है स्टार का। आप खुद से आपका सोलर सिस्टम क्रिएट करो, उसको होल्ड करो, उसको चालना करो और उसको डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद डिसोल्यूशन में लाओ। यही तो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश, ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव। आपके अंदर वो सारा शक्ति है। स्टार कार्ड ये कहता है कि आपको दिशा दिखाया जा रहा है ताकि आप फ्यूचर में जाके दिशा दिखाओ किसी को। इतना बड़ा शक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्ड ये भी कहता है आपके एंसेस्टर्स, ओके, आपके एंसेस्टर्स बहुत आपको मदद करते हैं। आप जब भी डिप्रेशन में हो, जब भी आप तकलीफ में हो, जब भी आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल पेन होता है, आगे नहीं बढ़ पाते हो, कहीं ना कहीं से कोई हेल्प करने के लिए आ जाता है, क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे फ्रोजन होने वाला है। आपके जो नेगेटिव इमोशंस है उस पर आप डूब के नहीं रहोगे, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए जो फीट है पानी के अंदर नहीं है। तो अनकॉन्शियस फील, आपके आकाशिक फील में बहुत सारे ट्रॉमा है, बहुत सारे नेगेटिव फील है, उसमें आप डुबकी नहीं लगाओगे, उस पर आप रहोगे, तैरोगे, और वहां से जो इन्फॉर्मेशन है लोगे, और जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है आप आपके आकाशिक माइंड में रखोगे, ताकि आपका नेक्स्ट फ्यूचर, इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, इस जन्म में तो ऑब्वियसली आप आपका प्यूरिफिकेशन में जा रहे हो, उसके साथ साथ नेक्स्ट जो जन्म होगा आपका उसमें भी प्यूरिफिकेशन होगा आपका, उसमें पुराना ट्रॉमा लेके नहीं आओगे आप। तो ये बहुत बड़ा एक समय है जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, होल ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। तो ये जो शक्ति आपको गाइड कर रहा है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, अभी ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रॉपरली आप चैनलाइज कीजिए परम ब्रह्म का शक्ति और आपका जो हार्ट सेंटर है, क्योंकि ऊपर का तो जो 3 चक्र है, नीचे का जो 3 चक्र है, उसके बीच में कंजंक्शन है, यही है आपका स्टार। और ये स्टार जब जागेगा आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, आप लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। दैट इज द पावर। तो ये बहुत ऑस्पिशियस रीडिंग है आपके लिए, स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक गेन आप करोगे, बिकॉज 2 ऑफ सोर्स, देखिए 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑफर है, मुझे लगता है कि 5 ऑफ वंड्स है यहाँ पे, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आपके लाइफ में, okay, because you have your old business, your old job and old perspective of your life, old belief system, and some emotions are connected with your these all things, उससे आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो डिवाइन कह रहा है इस कार्ड के जरिए 2 ऑफ सोर्स कि आपका थॉट प्रोसेस में अगर कोई क्लाउडीनेस है, क्लैरिटी नहीं है, इमोशंस कहीं ना कहीं से आपको पकड़ के रखा है, आपको पता है कि ये जो हम काम करते हैं यहाँ पे मुझे सैलरी इतना मिल रहा है, इससे ज्यादा मैं डिजर्व करता हूँ या तो करती हूँ, लेकिन इसमें पड़ा हुआ हूँ, ये जो इंसान है जो मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं करता है, फिर भी मैं उससे लाइक उसके पास जाके मैं हाय हेलो हाउ आर यू सर झुका के, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड ऑल, उससे आपका इमोशंस खराब होते हैं, अंदर ही अंदर घुटन महसूस होता है। तो ये जो डिनायल है, आप ना करते हो, आपका जो रियलिटी है उसको देख के उसको आप चेंज नहीं करना चाहते हो, सही डिसीजन नहीं लेना चाहते हो बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी। तो ये डिनायल को आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप डिनाई कर रहे हो कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप हो जिसके लिए आपका ये जन्म नहीं हुआ है, इससे अच्छा आप कुछ कर सकते हो, लेकिन यू आर डिनाइंग दोज थिंग्स। आपको चेंज कैसे होगा आपके थॉट प्रोसेस में? दिस कार्ड इज फॉर योर थॉट।
सही बैलेंस कीजिए आपके थॉट प्रोसेस को। ये तभी होगा जब आप ध्यान और जप करोगे और सही डिसीजन लोगे कि आपको ये जॉब में रहना है या तो जॉब चेंज करनी है, करियर में रहना है, करियर चेंज करनी है, फैमिली में रहना है, फैमिली से बाहर जाना है। ओके, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन योर लाइफ एंड स्टार कार्ड आपको गाइड कर रहा है। जैसे सप्तर्षि मंडल का जो ऊपर का स्टार है गाइड करता है टू द पोल स्टार। ओके, पोल स्टार को देख के पहले जो नाविक लोग थे वो रूट फॉलो करते थे समंदर में। तो आपके अंदर वो ऊर्जा आ रहा है, वो शक्ति आ रहा है कि आप स्टार बनोगे और सबको गाइड करोगे। सो आप ऑकल्टिस्ट हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, स्पिरिचुअल फील्ड में आप जा सकते हो। ओके, या तो एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो लोगों को गाइड करने के लिए, डॉक्टर नर्स हो सकते हो, दोस काइंड ऑफ एनर्जी सब, हीलर हो सकते हो। तो आपके पास इतने बड़े शक्ति का चेंज हो रहा है, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम एंड बी हैप्पी। चलिए आपके रिलेशनशिप में देखते हैं व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। रिलेशनशिप में क्या आ रहा है? एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि कोई इंसान जो आपसे दूर भी है वो अपना जो समय है वो दे रहा है खुद को, खुद का जो क्रिएटिविटी है, खुद का जो फाइनेंशियल गोल है उसको सेट करने में। क्रिएशन जो करते हैं वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव राइटर हो सकते हैं, या तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, खुद से कुछ काम कर सकते हैं, जो भी फील्ड में वो है उसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो आपको अगर ऐसा फील होता है कि दैट पर्सन इज नॉट विथ यू एंड दैट पर्सन इज हैंगिंग अराउंड विथ समबडी एल्स, नो, दैट पर्सन इज वेरी सीरियस अबाउट दैट पर्सनस लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ। और ये कार्ड है टॉरस वर्गो कैप्रिकन का एक एनर्जी है, बहुत अच्छा एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। उनको अपने हिसाब से आप काम करने दीजिए, उनको आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा तंग मत कीजिए। अगर आप उनको इतना मिस करते हो कि यू वांट टू स्पीक विद दैट पर्सन, जस्ट काम डाउन। जितना आप अभी उनको तंग करेंगे, आप अगर उनके स्पाउस है या तो बॉयफ्रेंड है या तो गर्लफ्रेंड है, ओके, या तो क्रश है, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्या हो गया, आप तो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होने लगे, डोंट बी लाइक दैट। ओके, बिकॉज दिस कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए, कुछ अपना मनी गोल सेट करने में वो व्यस्त है। एक तो सक्सेस हो चुका है उनका और थोड़ा सा बचा है, कुछ नया प्रोजेक्ट उनके हाथ में होगा, कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट उनके हाथ में होगा, उस पर काम कर रहे और उसके बाद जाके आपको एक ऑफर मिलने वाला है उनके तरफ से। इट्स वेरी ऑस्पिशियस एंड पॉजिटिव कार्ड। दोनों वाटर साइन है, क्वीन इज वाटर साइन एंड कप इज वाटर साइन। सो दैट पर्सन मे बी नर्सिंग और हीलर और डॉक्टर और वेरी गुड पर्सन फ्रॉम हार्ट। उनका दिमाग उतना यूज नहीं करते वो। जब वो आपसे जुड़ते हैं तब उनका जो दिमाग है वो जस्ट क्लोज ऑफ, वो अपना दिल से जुड़ते हैं आपके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं से ज़्यादा दिल खोल के जो प्यार होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम भी हो जाता है, अटैचमेंट भी हो जाता है। शायद ऐसा कोई अटैचमेंट था आप दोनों के बीच, सेपरेशन हुआ है, कोई बात नहीं, आराम से रहिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए और आपका जो वाइब्रेशन है वो इमिट करते रहिए। तो उनका जो ये कप है ना आपके लिए जो गिफ्ट देना चाहते, प्यार का जो गिफ्ट देना चाहते हो, वो सेपरेशन हो गया, स्पाउस दूर चला गया, जो प्रॉब्लम है, कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, दैट पर्सन इज होल्डिंग बैक जस्ट फॉर गुड रीजन। ओके, वो सोचना चाहता है कब आपको सही ऑफर दिया जाए, क्या ऑफर दिया जाए, कौन से ऑफर से ये जो रिलेशनशिप है फिर से पैक्ट अप हो जाए, आगे बढ़े। तो उसके लिए उनके पास वो क्षमता है। आप ट्रस्ट रखिए क्योंकि इसमें वो खुद से बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको वो बहुत लॉयल है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जब आता है ना, दैट पर्सन इज वेरी लॉयल। सबके लिए वो अपना दिल या तो अपना जो माइंड है, अपना जो समय है वो ज़ाया नहीं करते। उनके पास जो ये लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, ये आपसे जुड़ा हुआ है। और ये सिंगल के लिए भी कहूँगा मैं, अगर आप सिंगल हो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट लाइफ हिस्ट्री ऑफ देम। सो इसमें अगर आप सिंगल हो तो आपको अगर प्यार चाहिए फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, यू आर लाइक क्रेविंग फॉर लव, रोमांस, इंटीमेसीज, दिस पर्सन इज जस्ट गुड फॉर यू, बेस्ट फॉर यू, क्योंकि वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे रियली। और ये कार्ड कहता है कि आपके पास अगर कुछ ऐसा करिश्मा है वो खींचा चला आएगा या तो चला ही आएगी, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का एनर्जी है और उसके साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का भी एनर्जी रहेगा। एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप तैयार हो सकता है, एक मास्टरी हासिल हो सकता है, एक करेज मिल सकता है आपके रिलेशनशिप में। द नाइट ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे दिस कार्ड इज वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग इट्स very cool card and very 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 auspicious charming card।
रिलेशनशिप में अगर कोई स्टैग्नेंट आ गया था, स्पाउस या तो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, वो जो रिलेशनशिप है कहीं चल नहीं रहा था, लेकिन अचानक से उस रिलेशनशिप में एक मूवमेंट शुरू होगा, एक मैसेज आएगा, एक अचानक से ऑरा चेंज हो जाएगा, एक नया पॉजिटिवनेस आ जाएगी उस रिलेशनशिप में, ट्रस्ट मी। और ये एक ऑफर आपके पास आने वाला है। आप सोच रहे थे शायद वो इंसान आपसे नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं मैसेज करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट दिस कार्ड इज लाइक फायरी विथ वाटर, विथ इंटेलिजेंसी, विथ एक्शन। सो ये जो मिश्रण है जहां पे फायर, एक्साइटमेंट, उसके साथ एक लव, क्यूट सा लव, केयरिंग, नर्चरिंग, जो एक प्रॉपर बॉन्डिंग होता है एक इंसान का अपने पार्टनर के साथ, दैट्स कमिंग इन योर लाइफ। अगर आपने मैनिफेस्ट की आपके पुराने पार्टनर आना चाहिए, दैट पर्सन इज कमिंग। एंड इफ यू आर मैनिफेस्टिंग दैट यू वांट ए न्यू पार्टनर, फ्रेश पार्टनर, यहाँ पे आपके एक्स भी आ सकते हैं जो बहुत पहले बिछड़ चुके थे, उनसे जस्ट फ्रेंडली आप बात कर रहे हो फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, नाउ दैट पर्सन विल बी कमिंग बैक और न्यू पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ। अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का बहुत पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्रेशंस यहाँ पे महसूस हो रहा है, बिकॉज समबडी इज ट्राइंग टू strengthening their internal sense, the spirituality part. जब आप उनके साथ थे आप तो स्पिरिचुअल थे या वो कम था, बट वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसमें ये खेल है कि विधाता देखता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को लेके कहाँ कहाँ जाते हो लाइफ के सेक्टर में, जॉब में हो, बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, या तो आपके रोमांटिक लाइफ में हो। ये कार्ड है जब आप आपके पार्टनर को एक शिव और शक्ति की तरह देखते हो। ये कार्ड है जब आपके पार्टनर को पुरुष और प्रकृति की तरह देखते हो, फन लविंग, प्लेजर, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर। सिर्फ आपको स्टेबिलिटी चाहिए, नीड चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कार्ड आपको वो पॉजिटिवनेस नहीं देगा। आप अगर चाहते हो आपके पार्टनर जो है या तो फ्यूचर पार्टनर जो है वो आपका शिव और शक्ति, आपका डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन जो भी है, मैं उतना फैंसी नाम यूज नहीं करता हूँ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये वो, फैमिली पार्टनर्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। हमारे शास्त्र में शिव और शक्ति, दैट्स इट। उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है, उससे छोटा विल नॉट लुक फॉर इट। अगर रिलेशनशिप चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप होना चाहिए, फन लविंग रिलेशनशिप, डजंट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, इट्स अप टू यू। ओके, सो आपको अगर फील होता है ना, ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हो दैट इज व्हाइट, दैट इज डाउन, एंड लायन जो अपना छोटा सा नीचे का जो चक्रास है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मुझे ये चाहिए, अटैचमेंट चाहिए, मुझे सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, मुझे मनी चाहिए, दोस काइंड ऑफ थिंग, एंड ऊपर का जो ये पार्ट है दैट इज योर हार्ट चक्रा, योर हार्ट चक्रा, योर थ्रोट चक्रा, योर अजना चक्रा एंड योर सहस्त्रार चक्रा, दिस ऑल चक्रास। ये जो है दोनों में अच्छा तरंग बनेगा, तब जाके आपके साथ उस पार्टनर का मिलन होगा और आप शिव और शक्ति बन सकते हो, जुड़ के आप अर्धनारीश्वर बन सकते हो, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है इनफाइनाइट। बट हमारी शरीर जो है उस पे इनफाइनाइट पोटेंशियल नहीं हो सकता है, लेकिन सोल में जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो आप अगर सोल पर्पस के लिए कोई पार्टनर को ढूंढ रहे हो, मुद्दे की बात में आता हूं, तब जाके डिवाइन आपको वो इंसान से मिलाएगा, तब जाके कोई ऐसा लॉयल, ऑनेस्ट और स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और आ रहा है बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इज देयर, आपके लाइफ में बहुत सारे दिशाओं में एक अच्छा स्टेबिलिटी आएगा। ओके, सो आपके लाइफ में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है, लेट्स चेक माय फ्रेंड। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगा, विल पावर रहेगा, फ्री विल होते हुए भी हम काम नहीं कर सकते, बट जो कॉन्फिडेंस होता है, हाय हाय, कॉन्फिडेंस तो दुनिया को हिला देता है, एक अलग सा गैलेक्सी तैयार करता है, गैलेक्सी बना देता है। आपका एनर्जी शिफ्ट होता है, आपका पूरा यूनिवर्स का शिफ्ट कर देते हो आप। यू आर द center of this universe. Sometimes if you feel that you can change this universe as per your will, as per your confidence, as per your transmission, as per your determination, आप यूनिवर्स का केंद्र बिंदु बन जाते हो। आपके लिए एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, आप जैसे चाहते हो वैसे ढाल सकते हो यूनिवर्स को, खुद का यूनिवर्स बना सकते हो। तो एक कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए कि आप ब्रह्म ऋषि भी बन सकते हो। तो आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस का अगर आपको कुछ कमी हो रहा था, सो ये कार्ड कहता है कि आप खुद ब्रह्म ऋषि हो, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप खुद का ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकते हो, जो भी फील्ड में आप हो। ओके, ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा टैरो कोर्स लॉन्च हो रहा है कुछ दिनों के बाद, जहां पे हम लोग डीप रूटेड टैरो मीनिंग सीखेंगे। सिर्फ टैरो नहीं,
Western philosophy of science in spirituality, esotericism, mysticism. हमारी हिंदुस्तान में जो शास्त्र है उसमें जो टैरो का परम शिवा 36 तत्व ऑफ शिवा का जो इंफॉर्मेशन है, और उसके साथ साथ बहुत सारे शास्त्र में जैसे इन एंड यांग का और हमारी शिव और शक्ति का जहाँ पे वर्णन है, ये सारा कोर्स में लेके आया हूँ। ये कोर्स सिर्फ आपको टैरो नहीं सिखाएगा, ये कोर्स आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस करेगा। आपका अंदर में खुद से चेंज होगा, आप एक नया रूप लेके आगे बढ़ोगे, खुद को जानोगे, डिवाइन को जानोगे, यूनिवर्स का रूल्स एंड रेगुलेशन जानोगे, नॉट इन सुपरस्टिशन वे बट इन स्पिरिचुअल साइंटिफिक वे। ओके, ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल रहेगा, गो फॉर इट, लुक एट इट एंड गिव मी अ रिप्लाई। तो जाते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।